Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लासेज में। तो फाइनली हमारे पास बात चल रही थी यूनिट नंबर 1 की, जिसका नाम था सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, जिसमें हमने पिछली क्लास में यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था। साथ में हमने क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल समूह। देखो, कल मैंने आपको बताया था क्रिस्टल पैरामीटर्स के बारे में। किसके बारे में? क्रिस्टल पैरामीटर्स के बारे में। मैंने आपको बताया था किसी क्रिस्टल में 6 पैरामीटर्स होते हैं। किसी क्रिस्टल में 6 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से? एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी क्रिस्टल में 6 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से? ए, बी, सी। 3 तो क्या होते हैं? अक्ष होते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड होते हैं ना, ऐसे 3 तो अक्ष होते हैं। और 3 हमारे पास क्या होते हैं? कोण होते हैं। अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास किसी भी 7 क्रिस्टल समूह में 7 क्रिस्टल समूह हैं, उनमें 6 पैरामीटर होते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई भी एकक कोष्ठिका है, कोई भी क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका है, उसमें 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 7 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, किसके आधार पर दिए गए हैं? ये पैरामीटर्स के आधार पर बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, पैरामीटर्स के आधार पे बताए गए हैं। तो हमको इनको 7 क्रिस्टल समूह को आज हमको पढ़ना है। ठीक है, तो 7 पढ़ने हमको। पहला हमारे पास क्या है? घनीय। हमारे पास क्या है? घनीय। घनीय यानी कि घन। घनीय यानी कि घन। अगर हमारे पास क्या हो, आप यहां देखना, ये मैंने क्या बना दिया? घन बना दिया। क्या बना दिया बच्चों? घन बना दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास देखो ये तीनों अक्ष, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, तीनों अक्ष अगर बराबर हैं, तीनों अक्ष बराबर हैं, तीनों अक्ष बराबर हैं, ठीक है, यानी कि A बराबर B बराबर C। ठीक है, तीनों अक्ष हमारे पास अगर बराबर हैं तो हमारे पास क्या होगा? ये घनीय होगा। तीनों अक्ष बराबर हैं और तीनों जो कोण हैं, अल्फा, बीटा, गामा, तीनों क्या है? 90 डिग्री के हो। ठीक है, देखो घनीय होने के लिए क्या होना चाहिए? ये वाला, ये वाला और ये वाला 3 अक्ष है ना, तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये जो अक्षीय दूरियां हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर होनी चाहिए। इनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तब ऐसे क्रिस्टल समूह को हम क्या बोलते हैं? घनीय। क्या बोलते हैं बच्चों? घनीय बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, और अल्फा, बीटा, गामा यानी कि ये जो तीनों एंगल हैं, इनकी वैल्यू, हर एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? घनीय। तीनों अक्ष बराबर और तीनों जो कोण हैं वो 90 डिग्री के। तीनों कोण 90 डिग्री के। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। दूसरा समूह कौन सा है? द्वि समलंबाक्ष। द्वि समलंबाक्ष। ठीक है, द्वि समलंबाक्ष। हमारे पास क्या है? कोई क्रिस्टल है। देखो पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। ये मैंने डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब देखो यहां पे जैसे नाम से पता लग रहा है, नाम से क्या पता लग रहा है कि 2 अक्ष तो समान है। द्वि समलंबाक्ष, 2 अक्षीय दूरियां समान हैं। 2 अक्षीय दूरियां समान हैं, समान हैं। ठीक है, देखो
ये थोड़ा ज़्यादा छोटा बड़ा हो गया, लेकिन ये वाली दूरी और ये वाली दूरी ये क्या है, बराबर हैं। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है, बराबर हैं, लेकिन ये वाली दूरी क्या है, ज़्यादा है। दिख ही रहा है आपको कितनी ज़्यादा है। ये वाली तो क्या है, लगभग बराबर है, ये वाली ज़्यादा है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि दो अक्षीय दूरियां क्या हो, समान हो, ठीक है, और एक असमान हो, ठीक है। यानी कि दो अक्षीय दूरियां समान हो और एक असमान हो। एक क्या हो, असमान। दो अक्षीय दूरियां समान हैं और एक क्या है, असमान है, ठीक है। और तीनों अक्ष एक दूसरे पर लंबवत हो, तीनों अक्ष एक दूसरे पर लंबवत हो, दूसरे पर लंबवत हो, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो कोण हैं, कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा, तीनों 90 डिग्री के होने चाहिए। तीनों क्या है, 90 डिग्री के होने चाहिए, ठीक है। कोण में कहीं अंतर नहीं आएगा, तीनों 90 डिग्री के होने चाहिए। हाँ, लेकिन जो भुजा है वो अक्षीय दूरी है, ये वाली दूरी है, उनमें दो तो समान होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये वाली और ये वाली तो समान है और ये वाली क्या है, अलग है, ठीक है। तो तीनों अक्षीय दूरियां क्या है, समान नहीं होती है। दो समान होती है और एक असमान होती है। दो समान होती है और एक असमान होती है। आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। नाम से ही पता लग रहा है इनके। एक हमारे पास क्या है, विषम लंबाक्ष, ठीक है। ये विषम लंबाक्ष क्या है, यहां देखिए, देखो हमारे पास क्या है, कोई घन है, कोई घन है, विषम का मतलब तीनों की तीनों जो अक्षीय दूरियां हैं वो अलग अलग हैं। ये देखो, आप देखने से पता लग रहा है, ये वाला, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी अलग अलग है, ठीक है। तो तीनों अक्षीय दूरियां असमान हो, तीनों अक्षीय दूरियां असमान हो, ठीक है। तीनों अक्षीय दूरियां असमान हो, यानी कि इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, एक समान नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विषम लंबाक्ष, ठीक है। तीनों अक्षीय दूरियां क्या है, समान नहीं है, यानी कि ये वाली और ये वाली, ठीक है। अगर समान नहीं है, असमान है, तो इसको हम बोलते हैं विषम लंबाक्ष। लेकिन तीनों अक्षीय दूरियां एक दूसरे पर लंबवत होनी चाहिए, ये वाली बात तो हमको माननी पड़ेगी कि तीनों अक्षीय दूरियां एक दूसरे पर लंबवत होनी चाहिए, दूसरे पर लंबवत होनी चाहिए, ठीक है। लंबवत होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों क्या होने चाहिए, 90 डिग्री के। ये कोण हमारे पास कितने होने चाहिए, 90 डिग्री के कोण होने चाहिए। अक्षीय दूरियां चाहे असमान हो, ठीक है, लेकिन एक दूसरे पर लंबवत होनी चाहिए, और अल्फा, बीटा, गामा क्या होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, बात हो गई, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और बात करते हैं। ये देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। 3 हो गए, हमको कितने पढ़ने हैं, 7 पढ़ने हैं। अब चौथा क्या है, एकन ताक्ष, एकन ताक्ष, ठीक है। अब एकन ताक्ष क्या है वो हमको पढ़ना है, ठीक है। एकन ताक्ष की शर्त क्या है, ये हमारे पास कोई घन है, ध्यान से देखिएगा,
ये हमारे पास कोई घन है, कोई क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, वही वाली सेम चीज, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, तीनों अक्षीय दूरियां असमान हो। ठीक है, तीनों अक्षीय दूरियां असमान हो। ठीक है, आप कहोगे ऐसा तो विषम लंबाक्ष में होता था। हाँ भाई होता था कि तीनों अक्षीय दूरियां असमान हो। तो फिर यहाँ क्या डिफरेंस है, आप पूछोगे यहाँ क्या डिफरेंस है सर। तो देखो यहाँ पे भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे दो कोण तो 90 डिग्री के चल जाएंगे, जैसे अल्फा और बीटा है, दोनों तो 90 डिग्री के चल जाएंगे, लेकिन तीसरा वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा वाला कोण 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए, कोई से भी दो कोण। या फिर ऐसा हो सकता है कि अल्फा गामा आपकी बुक में जो दिया गया है वो 90 डिग्री के हैं और बीटा 90 डिग्री का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों अक्षीय दूरियां असमान होनी चाहिए और जो कोण है, जो हमारे पास कोण है, यानी कि दो तो हमारे पास 90 डिग्री के हों चल जाएगा, है ना। तीसरा वाला 90 डिग्री पे नहीं होना चाहिए। इसको आप थोड़ा सा टेढ़ा भी बना सकते हो, ऐसे टेढ़ा भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने बनाया नहीं ज़्यादा, लेकिन आप बना सकते हो। आपको तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि तीनों एक्सिस जो डिस्टेंस है, अक्षीय दूरियां है, वो असमान होनी चाहिए। कभी भी ए बी के बराबर नहीं होनी चाहिए, बी सी के बराबर नहीं होनी चाहिए। और जो अल्फा बीटा का मान है और गामा का मान है, उनमें से दो का मान तो 90 डिग्री होना चाहिए और तीसरे का मान 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। दो 90 डिग्री हो, तीसरा 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एकंताक्ष। क्या बोलते हैं, एकंताक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या आता है, षटकोणीय। क्या आता है, षटकोणीय। ठीक है, षटकोणीय, षटकोणीय से आपको याद आ रहा होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, षटकोण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, षटकोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, षटकोण में क्या होता है, दो अक्ष तो समान होते हैं परंतु तीसरी अक्ष असमान होती है। ठीक है, दो अक्ष समान होते हैं, दो अक्ष समान व एक असमान। ठीक है, षटकोणीय में क्या होता है, दो अक्ष समान होते हैं व एक अक्ष असमान होता है। ठीक है, और कोण अगर बात की जाए तो दो कोण तो क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं और एक कोण 120 डिग्री होता है। दो कोण तो 90 डिग्री होते हैं और एक कोण 120 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से आकृति होती है षटकोणीय की। ये हमारे पास हमने षटकोणीय बना लिया। षटकोणीय कुछ उसी तरीके से बना सकते हैं जैसे हम पहले बनाते थे। ये हमारे पास क्या हो गया, षटकोणीय हो गया। चलो मैं इसको देखो इस तरीके से बना देता हूं। ये हमारे पास क्या हो गया, षटकोणीय हो गया। इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, षटकोणीय है। ये हमारे पास क्या है, कोई षटकोण है, हम इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। या फिर आप देखो, इसमें कंफ्यूजन मत हो, इसको मिटाओ। ठीक है, आप तो षटकोण याद रखो, आपको षटकोण याद रखना है, षटकोण जिसके 6 कोण हो।
जिसके 6 कोण हों, आपको उसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले क्या है, घन बना लो। आपको और भी सिंपल बनवाता हूँ। आप पहले क्या है, एक घन बना लीजिए। ठीक है, घन आपने बना लिया, ये हमारे पास क्या हो गया, घन हो गया। ठीक है, आप क्या करोगे, एक घन बना लो सिंपल सा। ठीक है, जिसमें 2 अक्ष समान है, एक असमान है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें षटकोण बनाना है। हमको इसमें क्या करना है, षटकोण बनाना है। ठीक है, तो षटकोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सा अजीब सा लगेगी आपको। ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ये क्या है, षटकोण जैसी आकृति है, कुछ कुछ यहाँ पे क्या है, षटकोण है। ठीक है, ये हमारे पास षटकोण है, पूरा 6 कोण है। ऐसे ही हमारे पास इसमें पीछे की तरफ कोण होते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या है, इसमें पीछे की तरफ कोण होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, षटकोण होता है। यहाँ पे पीछे तो हम कैसे दिखाएं, ठीक है, पीछे तो हम कैसे दिखाएं, पीछे हम नहीं दिखा सकते, लेकिन पीछे भी होता है ये इस तरीके से, इस तरीके से होता है। ठीक है, होता हमारे पास क्या है, षटकोण होता है। ठीक है, षटकोण ये देखो ऐसे षटकोण बना हुआ होता है। ठीक है, ये षटकोण जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 अक्ष तो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। 2 अक्ष समान होना चाहिए और एक असमान होना चाहिए। साथ ही इसमें 2 कोण, ये थोड़ा डायग्राम आप देख लेना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना होगा लेकिन वैसे सही है। तो यहाँ पे 2 अक्ष तो समान होने चाहिए और एक असमान होना चाहिए। साथ ही 2 कोण 90 डिग्री के होने चाहिए और एक कोण 120 डिग्री का यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, षटकोणीय बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों, षटकोणीय बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा। अब अगले की बात करते हैं। अगला हमारे पास क्या है, त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष, ठीक है, त्रिसमन्ताक्ष। ठीक है, त्रिसमन्ताक्ष का मतलब तीनों समान, नाम से पता लग रहा है तीनों समान। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होता है, त्रिसमन्ताक्ष में क्या होता है, तीनों अक्ष समान लंबाई के, तीनों अक्ष समान लंबाई के होते हैं। तीनों अक्ष समान लंबाई के, समान लंबाई के। ठीक है, और तीनों कोण समान, तीनों कोण समान। आप कहेंगे फिर तो ये घनीय हो गया, जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था। घनीय नहीं है, तीनों कोण समान, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होने चाहिए, लेकिन 90 डिग्री के ना हो, ना हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिसमन्ताक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिसमन्ताक्ष बोलते हैं। तीनों अक्ष समान लंबाई के होने चाहिए और तीनों कोण भी समान होनी चाहिए, लेकिन तीनों 90 डिग्री के नहीं होने चाहिए। डायग्राम में क्या है बस, जो आप घन का डायग्राम बनाओगे ना, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना, इस तरीके से कर लो। ठीक है, तीनों कोण समान है लेकिन 90 डिग्री के नहीं है, थोड़े से मैंने टेढ़े कर दिए। तो ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री नहीं है, ना तो ये 90 डिग्री है, ना ये 90 डिग्री है, ना ये 90 डिग्री है। तीनों 90 डिग्री के नहीं है कोई सा भी। हाँ, कोई और कोण हो सकता है लेकिन तीनों 90 डिग्री के नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिसमन्ताक्ष। एक हमारे पास क्या आता है, त्रिन्ताक्ष।
ठीक है, त्रिंताक्ष आता है। ये क्या चीज होती है? इस संरचना में तीनों अक्ष असमान लंबाई के होते हैं। तीनों अक्ष असमान लंबाई के, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, तो अल्फा, बीटा, गामा कोई सा भी 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, तीनों अक्ष असमान दूरी के होते हैं, कोई सा भी 90 डिग्री का नहीं होता है। कोई सा भी 90 डिग्री का नहीं होता, और अक्षीय दूरियां भी असमान होती है। ठीक है, तो इसके डायग्राम में कोई बड़ी बात नहीं है, तीनों अक्ष अलग अलग बना देना, तीनों कोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस कर देना, डायग्राम आपके बन जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।